हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंटल कमोडिटीज फंड के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कंपनी का पिछला 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न क्या रहा, अभी इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, रिटर्न कैलकुलेटर में भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंटल कमोडिटीज फंड के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और किस सेक्टर पर लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1 साल का रिटर्न। तो 1 साल के अंदर कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो दिया 26.91% का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल की बात करें तो 3 साल में जो रिटर्न है वो है 43.69% का रिटर्न है पिछले 3 साल के अंदर। 5 साल की हम लोग बात करें, 5 साल का जो रिटर्न है वो है 35.46% का आसपास। ये तो हम लोगों ने देखा अभी सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न। अब जरा फंड इन्फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो लॉन्च कितने तारीख को हुआ था? ये हुआ था 16 अक्टूबर 2019, यानी कि आज के डेट से 3.8 ईयर्स एगो। लॉक इन पीरियड इसमें 9 लॉक इन है। एनएवी के प्राइस करें, एक एनएवी का प्राइस अभी आज के डेट पे क्या है? 32.07 रुपये। इसका फंड साइज की बात हम लोग कर देते हैं। इसका फंड साइज क्या है? 955 करोड़ के आसपास। ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका फंड इन्फॉर्मेशन और रिटर्न। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं फंड रिटर्न्स का। तो यदि आप मंथली 5,000 रुपये का एसआईपी कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 साल का रिटर्न देखेंगे। 1 साल के अंदर जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 69,524 रुपया, 15.87 का ज़्यादा। यही चीज़ यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड में आपका जो पैसा बनता वो बनता 63,559 रुपया। फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो आपका पैसा बनता वो बनता 62,311 रुपया। अब बात कर लेते हैं हम लोग 3 साल के अंदर रिटर्न का। तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 3,73,000 रुपया, 107.42% के आसपास ज़्यादा। इसी पैसा को यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते 1,80,000 को तो आपको मिलता 2,02,000 रुपया। फिक्स डिपॉजिट के अंदर यदि आप इन्वेस्ट करते तो 2,01,000 रुपया। अब इसका हम लोग और इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, टैक्सेस इन्फॉर्मेशन एग्जिट लोड का। यदि आप 1 साल से कम के अंदर एग्जिट कर देते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 15%। यदि आप 1 साल से ऊपर से होल्ड कर रहे हैं तो आपको लगेगा 10% के आसपास। अब बात कर लेते हैं डिटेल्स एनालिसिस में। इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज इन दिस फंड। ये जो फंड है ये किसके अंदर पैसा इसमें लगा हुआ है। तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 34 स्टॉक्स है जो कि 3 सेक्टर के अंदर लगा हुआ है। तो इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। इक्विडिटी पे जो लगा हुआ है वो लगा हुआ 94.36% और कैश पे 5.6%। मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो इसका ग्राफ आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक मटेरियल के अंदर जो इसका पैसा लगा हुआ वो लगा 88.69%। एनर्जी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो हुआ 7.42% और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो हुआ है वो है 0.70% के आसपास। अब इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है जिंदल स्टील लिमिटेड जिसके अंदर 8.31% लगा हुआ। टाटा स्टील लिमिटेड, तीसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट, चौथा है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, पांचवा है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, छठा है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, सातवां है ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड, आठवां है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और 10वां है एसीसी लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इसके अंदर जो होल्डिंग है वो 34 स्टॉक होल्डिंग है। अब हम इसका फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फंड मैनेजर कर रहा है वो शर्मिला है जिसका कि एक्सपीरियंस है 1.09 ईयर्स का, और ललित कुमार जिसका कि एक्सपीरियंस है 3.06 ईयर का। तो आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल कमोडिटीज फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।